हेलो गाइस, वेलकम टू स्नेहा शर्मा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। तब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वायुमंडल। सबसे पहले तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्लास 10 का सारा अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी ऊंचाई तक एक आवरण की तरह फैला हुआ है तथा गुरुत्वाकर्षण के साथ यह पृथ्वी पर टिका हुआ है। अगर तुम लोग का पूछा जाए वायुमंडल क्या है 1 या 2 मार्क्स में, तो ये एक लाइन लिख देना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये लिख दी तो नीचे का वायुमंडल का परिभाषा जो है उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप करके आगे बढ़ सकती हो। वायुमंडल की रचना कैसे हुई है? वायुमंडल की रचना हुई है बहुत सारे गैसों को मिलाकर। गैसों के अलावा जलवाष्प और धूलकण भी इसमें उपस्थित होते हैं। अधिक मात्रा में उपस्थित ठोस एवं द्रव कण के तो वायुमंडल की रचना में बहुत सारे गैसेस सम्मिलित हैं और गैसों के अलावा जलवाष्प और धूलकण भी तो हैं। जलवाष्प और धूलकण से जो सामूहिक रूप से जो देखो, गैसेस मिलकर भी वायुमंडल बनता है और जलवाष्प और धूलकण मिलकर भी वायुमंडल बनता है। लेकिन जलवाष्प और धूलकण इन दोनों को एक साथ कहेंगे विलय अथवा एरोसोल, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, विलय अथवा एरोसोल किसे कहते हैं? जलवाष्प और धूलकण को ही विलय अथवा एरोसोल कहा जाता है। वायु के मुख्य अवयव यानी कौन कौन सा वायु होता है? वायु में क्या क्या आएगा? गैसेस में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन और भी बहुत कुछ। हल्की गैसें जैसे हीलियम, कुछ महत्वपूर्ण गैस। अगर सबसे हल्की गैस का नाम पूछा जाएगा तो लिख देना हाइड्रोजन, ठीक है। और वायुमंडल में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गैसेस कौन है, तो लिख देना सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस है नाइट्रोजन, 78.08%। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे, हल्की गैस देख लिए हम लोग, भारी गैस देख लिए, विलय अथवा एरोसोल भी देख लिए। अब नीचे आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। वायु में इस गैस की प्रतिशत मात्रा गैसों से सबसे अधिक है, जो अभी हम बता चुके हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, ठीक है। नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं कर पाता। इसीलिए एक बार खत्म करेगा पापा रात को, थोड़ा तो छोड़ देता हूँ। तो देखो, नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, परंतु मृदा में स्थिर हो जाता है। हम तुम लोग को ना वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और बाकी अलग अलग गैसेस हैं, इन सबको एक डायग्राम के रूप में समझाते हैं। रुको, हाँ देखो, ये एक ओवल आ गया। अब इस ये ओवल नहीं, सर्कल,
ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इतना सा पार्ट, एक पूरे सर्कल में सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है वो बाकी गैसेस के लिए है, और ये जो बड़ा पार्ट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का काम खत्म। अब ऑक्सीजन गैस जीवदायिनी मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना सांस लिया जा सकता है। और नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? ऑक्सीजन के बाद बाकी गैसेस। ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत ही कम मात्रा है इसकी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और नाइट्रोजन में ना देखो, एक लाइन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। वायु दाब यानी प्रेशर तो पढ़ी हो ना? हाँ, प्रेशर। इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को दबाव कहते हैं। दबाव की ऐसे ही करें, ये सब। पवनों की शक्ति, पवन का जो शक्ति होता है, हम लोग तूफान के टाइम में देखते हैं ना पवन की शक्ति। प्रकाश का परावर्तन का नियम फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगी। ऑक्सीजन जीवदायिनी मानी जाती है। जीवदायिनी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, इसीलिए जीवदायिनी मानी जाती है। पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जीवदायिनी क्यों मानी जाती है? इसकी मात्रा पूछी जा सकती है। ऑक्सीजन की मात्रा देखो, ये मात्रा ना बहुत अच्छे से याद कर लेना। 20.94 एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोलेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। 20.94, 20.49, 24, 20.09, ऐसा करके ऑप्शन रहे। सॉरी, ये देखो, अब नेक्स्ट पेज निकालो 25। हाँ, तो 25 में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हाइड्रोजन ये सबसे हल्की होती है। ठीक है, अब हम लोग ना एटमॉस्फेरिक लेयर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडलीय स्तर, जैसे फिजिक्स में तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ी हो ना, वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग ना हाइड्रोजन, ओजोन और ये तीनों के बारे में भी जान लें, फिर उसके बाद उस पर आएंगे। ये सुंदर सा डायग्राम देखिए ना, वो पूरा बता देंगे, एकदम चुटकियों में सब सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन हो गया। ओजोन क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला गैस ओजोन होता है। ठीक है। O3 जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प का मतलब देखो, एक थम्सअप की बोतल में तुम लोग देखोगी कि पानी ठंडा है, तो बोतल के ऊपर ना एक बूंद बूंद करके पानी आ जाता है, या फिर बोतल को कुछ देर बाद उठाओ, देखो वहाँ पानी आया। कहाँ से आया? वो सब जलवाष्प से, इसीलिए वो जलवाष्प वैसे आता है। क्योंकि वही जलवाष्प आसमान में मौजूद रहता है, तभी तो वो ऊपर जाता है, तो बारिश होता है ना। ये हो गई जलवाष्प की बात। धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स, बालू के कण और अलग अलग कण, मिट्टी, ये सब डस्ट पार्टिकल्स है, धूलकण। 3 चीज़ से ही तो बना है वायुमंडल ना। एक तो गैस, दूसरा जलवाष्प, तीसरा धूलकण। ये जो अंडरलाइन किए उसको तुम लोग अपने बुक में अंडरलाइन कर लो। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ,
जलवाष्प का औसत मात्रा 2% है। जलवाष्प का औसत मात्रा कितना है? 2% है। जलवाष्प का औसत मात्रा 2%। हाँ, याद करते जाओ, एग्जाम में कितना दिन है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडलीय स्तर। दो बेसिस पर हम लोग वायुमंडलीय स्तर पढ़ेंगे, एक तो रासायनिक संगठन के आधार पर और दूसरा तापक्रम के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडलीय स्तर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सममंडल और विषममंडल। अच्छा, ऑक्सीजन का मात्रा याद रखना 20.94 और नाइट्रोजन का 78.84 नहीं 78.08, ठीक है। 78.08 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 20.94। नोट करके लिख लो, पक्का पूछेगा। तुम लोग शेयर क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करती? तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपनी फ्रेंड्स के बीच में इसको, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर देना, ठीक है। देखो, सममंडल क्या होता है? सममंडल वायुमंडल में रासायनिक संगठन के आधार पर 2 ही मंडल है, एक सममंडल, दूसरा विषममंडल। 90 किलोमीटर तक को सममंडल कहेंगे, 90 किलोमीटर के ऊपर को विषममंडल। सममंडल में सम का मतलब है सदृश, मंडल क्षेत्र। अब विषममंडल, सममंडल जैसा भी होगा, विषममंडल उसका पूरा ऑपोजिट होगा। उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये लाइंस जो हम दिखा रहे हैं वहाँ तक, नीचे का सममंडल है, ऊपर का विषममंडल है। कंप्लीट हो गया? अच्छा, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखना। यहाँ वैज्ञानिक का नाम दिया है ना, जेस्ट्रियो एंड निकोलेट, इनके अनुसार है। जेस्ट्रियो एंड निकोलेट। फर्स्ट लाइन में अच्छे से देखो, नासा के वैज्ञानिक जेस्ट्रियो एंड निकोलेट के अनुसार वायुमंडलीय स्तर को रासायनिक संगठन के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। ये वाला लाइन। पेज नंबर 27 निकालो। 27 नहीं, 26, 24 हो गया, 25 हो गया, 26। एक सेकेंड रुको, कहाँ है मेरा 26? ये रहा। रुक जाओ दोस्तों, थोड़ा देर और रुक जाओ, कुछ मिनट। हो गया। तो देखो, तापक्रम के भिन्नता के आधार पर वायुमंडलीय स्तर। तापक्रम में अलग अलग होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा, हर लेयर्स में, हर मंडल में टेम्परेचर अलग होगा। सबसे नीचा मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ पर तापक्रम में अंतर होता है। तापक्रम ठंडा या गर्म नहीं, जैसे यहाँ पर ही ओला वृष्टि, वर्षा, आंधी तूफान सब कुछ होते हैं। ये जो हम लोग का मंडल है ना, जहाँ पे जैसे किसी के भी छत पे चल जाओगी तो तुमको जहाँ तक दिख रहा है नीचे का, वो हो गया क्षोभ मंडल।
उसके बाद है शांत मंडल। शांत मंडल, नाम शांत मंडल है लेकिन शांति नहीं है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं वहाँ पर। उसके बाद है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में क्या होता है, ओजोन मंडल में ओजोन गैसेस पाए जाते हैं जो पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकते हैं। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर कोई मंडल नहीं है। मेसोस्फेयर ओजोन मंडल और आयन मंडल को भाग देने के लिए एक रेखा है। जैसे तुम लोग झगड़ा करते हो तो मम्मी बीच में ऐसे साइड साइड में कर देती है ना, लड्डू, 2 लड्डू मम्मी दी, बोली कि खा लो आपस में बैठ कर, तो तुम लोग उसको तोड़ तोड़ कर क्या करके उसको भाग करते हो। फिर मम्मी आई, रुको मैं भाग करती हूँ, तो मम्मी क्या करती है, आधा उधर की आधा इधर की, बीच में एक चम्मच रख दी, अब तुम लोग खाओ, अब कोई किसी का नहीं लेगा। तो वो जो चम्मच हुआ वो हो गया मेसोस्फेयर। ठीक है। आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल होता है ओजोन मंडल से लगभग 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले स्तर को आयन मंडल कहते हैं। इस स्तर में हल्का हल्का गैस होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब गैस पाया जाता है, आयंस के रूप में पाई जाती है। रॉकेट कहाँ उड़ता है, रॉकेट उड़ता है आयन मंडल में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, बहिर्मंडल में इस स्तर का टेम्परेचर बहुत होता है। बहिर्मंडल का टेम्परेचर देखो कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। इस स्तर में हाइड्रोजन गैस का आंशिक आयन के रूप में रहते हैं, हाइड्रोजन गैस आंशिक आयंस के रूप में रहते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। चुंबक मंडल, चुंबक मंडल नहीं ना पढ़ी फिजिक्स में, देखो इसमें है चुंबक मंडल। बहिर्मंडल के बाद है चुंबक मंडल, फिर उसके बाद महाशून्य बताया गया है। और फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे कि बहिर्मंडल के बाद ही डायरेक्ट महाशून्य है। चुंबक मंडल में क्या होता है, वायु शून्य होती है, वो चुंबक मंडल है। आज इतना ही। और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, सारा नोट्स तो वहीं जा रहा है। तुम लोग कहाँ हो, सब कोई ज्वाइन हो चुके हैं। मुझे DM करो कमेंट में, मैं खुद ज्वाइन कर दूँगी।